हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। मेरे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये 100 एमसीक्यूज हैं जनरल साइंस के ऊपर, तो उसमें से हमने 65 एमसीक्यूज किए हैं। आज हम बाकी 35 एमसीक्यूज करेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एक्स्ट्रा फैक्टर्स। तो आपसे मैं पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमने किसी कहीं और पे मॉक टेस्ट दिए, कुछ पीडीएफ देखिए, कुछ यूट्यूब चैनल्स पे मॉक टेस्ट दिए, कहीं और पे दिए, तो बता रहे हैं कि हमारा स्कोर कम आ रहा है। देखिए, मैं पर्टिकुलर यहाँ पे जेकेपी बॉर्डर बटालियन की बात करूंगा। ये एसएसबी के लिए भी यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप देखना वही यही लेवल होती है वहां पे भी। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा डेप्थ में पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन, बट लेवल यही रहती है। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले जब हम लाइव क्लास आपकी ले रहे थे, चाहे मॉक टेस्ट ले रहे थे या थ्योरी हमने आपको पढ़ाई जेकेपी बॉर्डर बटालियन वालों को, तो आपके साथ ही तो वो स्टूडेंट्स थे जो हमारी 158 सिलेक्शन जो हमने इस साल दी, जो वुमेन्स बटालियन में जो 158 हमारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, आपके साथ ही जो यूट्यूब पे लाइव पढ़ रहे थे, उनकी सिलेक्शन जो हुई, उनको मैंने क्या पढ़ाया था एक्स्ट्रा? कुछ नहीं, यही पढ़ाया था मैंने उनको भी। सेम यही कंटेंट मैंने उनको भी दिया था। हालांकि मैंने इतने मॉक टेस्ट, जितने मैंने आपको मॉक टेस्ट दिए, इतना मैंने उनको नहीं दिए। इतने मॉक टेस्ट मैंने उनको प्रोवाइड नहीं किए। ठीक है, तो जो बाकी चैनल्स पढ़ा रहे, मुझे उससे कुछ नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे जो खुद पता है, जो मेरी एक्सपीरियंस है, मैं उसके हिसाब से चल रहा हूं। ठीक है, आप देखो, जो बॉर्डर बटालियन में मैंने जो भी आपको पढ़ाया था, उससे बाहर कुछ आया अगर था तो वो बताओ आप। वही आया था कि नहीं? एमसीक्यू जो पीडीएफ मैंने शेयर किया आपके साथ, उसी में से आया था कि नहीं? मैंने आपको फिर प्रूफ भी दिया, स्क्रीनशॉट्स भी मैंने आपको सेंड किए थे उसके, जहां से वो क्वेश्चंस निकले थे। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 66। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी काजेज सिक्रीवी। अगर किसी पेशेंट में विटामिन सी की डिफिशियंसी होती है, तो उसमें कौन सी डिजीज होती है? सिक्रीवी डिजीज उसको लगती है। अब आप बताइए, अगर किसी पेशेंट में विटामिन के की डिफिशियंसी होगी, तो उससे कौन सी डिजीज लग सकती है? प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था कि जब विटामिन के की डिफिशियंसी होती है, तो उससे उससे क्या होता है? उससे नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है। क्या होता है? नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है, यानी कि ब्लड कोगुलेशन नहीं हो पाता है, ब्लड क्लॉट्स नहीं बन पाते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर कभी कभार, मतलब अगर कोई इंजरी हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होता है, हम देखते हैं 5-10 मिनट के बाद ब्लड जो है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप होता है। ठीक है, पहले ब्लड बाहर आता है, लेकिन उसके बाद 5-10 मिनट बाद ब्लड ऑटोमेटिकली स्टॉप होता है। तो वो जो ब्लड स्टॉप होता है, वो ऑटोमेटिकली स्टॉप क्यों होता है? क्योंकि हमारी ब्लड में होती है एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड, दैट इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, अब अगर विटामिन के की डिफिशियंसी होगी, तो उसका मतलब है वो जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है वो नहीं होगी। जब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं होगी, तो उसका मतलब है ब्लड जो है वो बाहर कंटिन्यूअसली आता रहेगा, यानी कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी ड्यू टू इंजरी। तो ये इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑडोरेंट दैट इज यूज्ड, हाँ हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड। पहले जो अभी मैंने ऊपर आपको बोला था ना, विटामिन सी, जो विटामिन सी है ना, विटामिन सी को हम पता है आपको क्या बोलते हैं? हम विटामिन सी इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, उसको हम रेटिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। अगर विटामिन डी का पूछा जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शाबाश, कैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल रिवीजन भी होगा आपका। अच्छा, अगर हम विटामिन ई की बात करेंगे, ई को हम क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल या क्या बोलते हैं? टोकोट्राइनॉल। टोकोफेरॉल या टोकोट्राइनॉल किसको बोलते हैं? विटामिन ई को। अच्छा, जो विटामिन के है, विटामिन के इज आल्सो नोन एज फाइलोक्विन। और कौन विटामिन बचता है? शाबाश, विटामिन सी मैंने आपको बोला है ना। अच्छा, विटामिन बी 9 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी 9 को हम क्या बोलते हैं? दैट्स आल्सो नोन एज फॉलिक एसिड। दैट्स आल्सो नोन एज फॉलिक एसिड, या उसको हम बोलते हैं फॉलिनिक फॉलिनिक एसिड। पहले इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं इस पे ध्यान दो। ठीक है, फॉलिक या फॉलिनिक एसिड हम किसको बोलते हैं? विटामिन बी 9 को। अच्छा, विटामिन बी 2 को हम क्या बोलते हैं? विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन, है ना। बी 12 को हम क्या बोलते हैं? कोबाल्ट। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, विटामिन बी 12 को हम कोबाल्ट बोलते हैं। याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट किस विटामिन में होता है? कोबाल्ट जो है वो किस विटामिन में होता है? वो विटामिन बी 12 में होता है। कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन विच विटामिन? इट इज प्रेजेंट इन विटामिन बी 12। और कोई विटामिन? अच्छा, ये बताओ, विटामिन बी 12 को हम क्या बोलते हैं? विटामिन बी 12 इज ऑल्सो नोन एज सयानो कोबैलेमिन। ठीक है, ये विटामिन बी 12 को कहते हैं। काफी है। अब देख लीजिए, क्वेश्चन क्या था? ऑडोरेंट जो हम एलपीजीज में इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस,
जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी सिलेंडर्स जो होते हैं, तो उसमें जो ऑर्डरेंट होता है वो ऑर्डरेंट ऐड इसीलिए किया जाता है ताकि लीकेज का पता चलेगा। जब लीकेज हो जाएगी तो फिर हमें स्मेल आती है, ठीक है। तो वो ऑर्डरेंट कौन सा ऑर्डरेंट होता है? क्लोरीन, अमोनिया, डाइमिथाइल सल्फाइड या इथाइल मरकैप्टन। ये क्लास 4 जो है ना, जेकेएसबी क्लास 4, उस पेपर में पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों, दैट इज इथाइल मरकैप्टन, ठीक है, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, विच लिक्विड इंसेक्टिसाइड इज यूज्ड फॉर मलेरिया वेक्टर कंट्रोल एज पर WHO। तो मलेरिया वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, मलेरिया वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि मलेरिया वेक्टर किसको हम बोलते हैं? वो वेक्टर जिससे मलेरिया फैलती है, जिससे मलेरिया ट्रांसमिट होती है, वो ऑर्गेनिज्म जिससे मलेरिया ट्रांसमिट होती है। तो मलेरिया वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, उसको किल करने के लिए हम कौन सा लिक्विड इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं? और वो जो लिक्विड इंसेक्टिसाइड है उसको WHO ने भी कहा है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि WHO के मुताबिक हम कौन सा लिक्विड इंसेक्टिसाइड मलेरिया वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं, शाबाश देखिए। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज DDT। मेरे दोस्तों, क्या आपको पता है DDT का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, ठीक है, ट्राइक्लोरोईथेन। साइंस स्टूडेंट्स को पता होगा ये ज्यादा, ठीक है। तो DDT का मतलब क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। हम किस में इस्तेमाल करते हैं? लिक्विड इंसेक्टिसाइड, इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर किलिंग मलेरिया वेक्टर। नेक्स्ट, व्हाट इज यूनिट यूज्ड फॉर मेजर द क्वांटिटी ऑफ ओजोन कंटेंट। ओजोन कंटेंट को मेजर करने के लिए हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं? यानी कि ओजोन हम किस यूनिट से मेजर करते हैं? ओजोन जो है वो हम किस यूनिट से मेजर करते हैं? याद रखना मेरे दोस्तों, दैट इज मेजर्ड बाय, शाबाश, डॉब्सन यूनिट, दैट इज मेजर्ड बाय डॉब्सन यूनिट। अच्छा, यहाँ पे एक नीचे है बैकरल। बैकरल हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं? किसका यूनिट है? बैकरल इज ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इट इज ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, याद रखना मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल एंथर टू फीमेल स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड। देखिए, वो प्रोसेस जिससे क्या होता है, एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स एंथर से ट्रांसफर होते हैं किसमें? स्टिग्मा में, यानी कि मेल पार्ट से ट्रांसफर होते हैं फीमेल पार्ट में। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल एंथर टू फीमेल स्टिग्मा, यानी कि मेल पार्ट ऑफ फ्लावर टू फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। जब पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, है ना? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं ना? नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं? ये वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना गुज़ा खुद ही प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो होती है फोटोसिंथेसिस। पॉलिनेशन हम किसको बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल एंथर टू फीमेल स्टिग्मा, ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन बहुत सारे मेथड से होती है। एयर से भी पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? एयर से भी पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो सकते हैं एंथर टू स्टिग्मा। जो वो होते हैं ना, बीटल्स जो होते हैं, जो हनी बी वगैरह होती हैं, वो भी ट्रांसफर करती हैं पोलन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यहाँ जो बैटर्स होती हैं, स्नेल्स होते हैं, स्नैक्स की वजह से भी हो सकती हैं ये ट्रांसफर। ये डिफरेंट मेथड से हो सकती है। वाटर से भी ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो सकते हैं। अब उनके लिए डिफरेंट टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा डेप्थ के क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। एक्चुअली आप फ्लावर वगैरह जो है ना, या एवोल्यूशन वगैरह जो है टॉपिक्स है, ये आप पढ़ते नहीं हो बायोलॉजी में, चाहे एसएसबी के स्टूडेंट्स हो या JKPSC के स्टूडेंट्स या बॉर्डर बटालियन के स्टूडेंट्स। आप ये भूल ही जाते हो कि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप बिल्कुल ही भूल ही जाते हो पढ़ना। तो इसलिए आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बीच में कहां से आ गया। तो देखिए, अब क्या होता है, वो मेथड जहां पे अगर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे एंथर टू स्टिग्मा, अगर ये विंड की वजह से होंगे, अगर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स हुआ ड्यू टू विंड, तो उस पोलिनेशन को हम क्या कहेंगे? उस पोलिनेशन को हम बोलते हैं एनीमोफिलाई। क्या बोलते हैं? एनीमोफिलाई। इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, कल मुझे नहीं बताना, ठीक है, कि नहीं पढ़ाया था। अच्छा, अब अगर ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हुए ड्यू टू वाटर, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलाई। क्या उसको हम बोलते हैं? हाइड्रोफिलाई। अगर ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हुए ड्यू टू इंसेक्ट्स, अगर ये इंसेक्ट्स की वजह से ट्रांसफर हुए, तो हम बोलते हैं इस पोलिनेशन को हम क्या बोलेंगे? इंटिमोफिलाई। क्या उनको बोलते हैं? इंटिमोफिलाई। अगर ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हुए ड्यू टू वाटर भी पढ़ाया,
इंसेक्ट्स भी पढ़ा है। अच्छा, बर्ड्स की वजह से अगर हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑर्निथोफिलाई। ठीक है, अगर ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हुए बैटर्स की वजह से तो उसको हम बोलते हैं चिरोप्टेरोफ्लाई। क्या बोलते हैं? चिरोप्टेरोफ्लाई, चिरोप्टेरोफ्लाई, याद रखना। ठीक है, और कुछ बचता है। हाँ, अगर स्नेक्स की वजह से हुआ, स्नेक्स की वजह से ट्रांसफर अगर हुए पोलन्स तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओफियोफिलाई, ओफियोफिलाई। ठीक है, अगर स्नेल्स की वजह से हुआ तो उसको हम बोलेंगे मैल्कोफिलाई। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा ये डिटेल में। ठीक है, अच्छा, फ्लावर के बारे में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, रिवाइज भी होगा, किसी ने नहीं सुना होगा तो वो भी यहां पे सुनेगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये बताइए विच इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, विच इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर का है वो कौन है? कार्पल, सेपल, पेटल, ओव्यूल, पिस्टल, कुछ भी लिखा होगा ऑप्शन उसमें, तो आप याद रखना मेल पार्ट जो होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर का होता है वो होता है स्टेमन। कौन होता है? स्टेमन। कौन होता है? स्टेमन। अब ये भी याद रखना, ये जो स्टेमन है ना मेरे दोस्तों, स्टेमन कंसिस्ट्स ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, स्टेमन कंसिस्ट्स ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। और ये जो एंथर है ना, इसी एंथर में होते हैं क्या? पोलन ग्रेन्स। इसी एंथर में प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स। हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछेगा विच इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, विच इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, तो आप याद रखना मेरे दोस्तों, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो होता है कार्पल। क्या होता है? कार्पल, या हम कहेंगे कार्पल या पिस्टल भी बोल सकते हो। कार्पल और पिस्टल जो है ये क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, अच्छा, ये जो कार्पल है ना, कार्पल कंसिस्ट्स ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा है, अभी भी मुझे याद है। ठीक है, वही मुझे भी याद आ रहा है इस वक्त। ठीक है, औरी, स्टाइल, स्टिग्मा और औरी किस में होता है? कार्पल में। तो कार्पल है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, और जो स्टामेन है दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अच्छा, अगर आपको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेसरी विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ ए फ्लावर, एसेसरी ऑर्गन्स, तो एसेसरी ऑर्गन जो फ्लावर में होते हैं मेरे दोस्तों वो होते हैं पेटल्स। और याद रखना ये पेटल्स जो होते हैं ना, एक होता है सेपल, दूसरा होता है पेटल। पेटल्स जो होते हैं ना मेरे दोस्तों, पेटल्स हमेशा हमेशा आपको कलरफुल दिखेंगे। क्या दिखेंगे? कलरफुल दिखेंगे एक फ्लावर में। पेटल्स जो होते हैं ये कलरफुल होते हैं। ये कलरफुल क्यों होते हैं? ये कलरफुल इसलिए होते हैं ताकि ये अट्रैक्ट करते हैं। असल में ये नेचुरली ये क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं, इसलिए कलरफुल होते हैं, इससे अट्रैक्शन होती है। किनको? बीज को। ठीक है, बीज अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स दिस कलरफुल पेटल। ठीक है, नेक्स्ट, विटामिन प्रिपेयर्ड इन अवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो ऐसा कौन सा विटामिन है हमारी बॉडी में जो सनलाइट की वजह से बनता है हमारी बॉडी में? कौन सा विटामिन है? तो दैट इज विटामिन डी। ठीक है, दैट इज विटामिन डी, जिसको हम कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं। अभी ऊपर मैंने आपको बोला, फिर से रिवाइज करवाया। ठीक है, अच्छा चलिए, और एक विटामिन भी है दैट इज विटामिन के, करेंगे हम डिस्कस आगे। विटामिन के भी हमारी बॉडी में ही क्या होता है? सिंथेसाइज होता है। चलिए हम वो आगे देखेंगे। विच वन इज इनकरेक्ट, इनमें से इनकरेक्ट कौन है? आई थिंक ये भी शायद क्लास 4 में ही पूछा गया था। तो इनमें से इनकरेक्ट कौन है? तो एक्चुअली आपको दिख रहा है ना ये क्या है? ये एक साइड से लिखे हुए हैं एलिमेंट्स के नाम और दूसरे साइड से हैं उनके सिंबल्स। आपको देखना है कि करेक्टली कौन मैच किए हुए हैं अपने सिंबल्स के साथ और इनकरेक्टली कौन मैच किया हुआ है। कैल्शियम का सिंबल क्या है? बिल्कुल कैल्शियम का सिंबल कैपिटल सी स्मॉल ए है। सोडियम का क्या है? सोडियम का है मेरे दोस्तों Na। इसका मतलब है यही इसमें क्या है? इनकरेक्ट मैच किया हुआ है। सोडियम का जो सिंबल है ना दैट्स Na, याद रखना, कैपिटल N स्मॉल a। अल्युमिनियम का कैपिटल A स्मॉल l, ये ठीक है। और क्लोरीन का कैपिटल C स्मॉल l, ये भी ठीक है। ठीक है, अच्छा, कार्बन का क्या है? कार्बन का C है। हाइड्रोजन का क्या है? कैपिटल H। हीलियम का क्या है? He। लिथियम का क्या है? Li। और क्या बचता है? शाबाश। मैग्नीशियम का क्या है? कैपिटल M स्मॉल g। और कुछ शाबाश, चलो काफी है। हाँ, गोल्ड का क्या है? Au किसका है? गोल्ड का। Ag किसका है? सिल्वर का। ठीक है, चलिए देखिए अब मरकरी का क्या है? मरकरी का Hg। ये इंपॉर्टेंट थे, कुछ बताए मैंने आपको। चलिए, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज। जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हमें मिलती है ना उसमें जो डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल किया जाता है
उसमें जो डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल किया जाता है, जो ब्लीचिंग एजेंट उसमें इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या होता है? वो फिनाइल होता है क्या? अल्कोहल, क्लोरीन, डिस्टिलेट वाटर होता है क्या? वो क्या होता है? जो डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल हम करते हैं अपने ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में, याद रखना मेरे दोस्तों, वो क्या होता है? वो होता है क्लोरीन। क्या होता है? क्लोरीन। एक्चुअली ये जो ब्लीचिंग पाउडर हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, दैट्स आल्सो नोन एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या उसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। या उस ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या उसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड उस ब्लीचिंग पाउडर को हम बोलते हैं, या उसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और वो किसका कंपोनेंट होता है? क्लोरीन का कंपोनेंट ही होता है। चलिए, क्लोरीन का मिक्सचर ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट्स लोकेशन ऑफ मेल गेमेट्स इन ए प्लांट? मेल गेमेट्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको दिखाता है कि यहां पे क्या है? मेल गेमेट्स पाए जाते हैं। क्या कार्पल में होते हैं, एंथर में होते हैं, सेपल में होते हैं, या ओवरी में होते हैं? शाबाश, कहां पे होता है? अभी मैंने आपको बोला, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर जो है वो होता है स्टामेन, और स्टामेन कंसिस्ट्स ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। इसका मतलब है कि मेल गैमेट्स कहां पे होते हैं? एंथर में होते हैं, क्योंकि एंथर में ही पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स ही क्या होते हैं? मेल क्या होते हैं? शाबाश, मेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछेगा फीमेल गेमेट्स फ्लावर में क्या होते हैं? फीमेल गेमेट्स, ओव्यूल्स जो है ना, ओव्यूल्स जो होते हैं फ्लावर में, उनको हम क्या बोलते हैं? फीमेल गेमेट्स। अच्छा, एलाइसा टेस्ट इज डन फॉर डिटेक्शन ऑफ। एलाइसा टेस्ट हम किसके लिए करते हैं? फॉर डिटेक्टिंग विच डिजीज। सबसे पहला पॉइंट, एलाइसा जो है ना, एलाइसा की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो ऐसे। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो ऐसे। हाँ, एलाइसा का यही फुल फॉर्म है। ठीक है। अच्छा, एलाइसा टेस्ट हम किसके लिए करते हैं? फॉर द डिटेक्शन ऑफ विच डिजीज? इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एडिस डिजीज। असल में कुछ वायरल डिजीजेस या कुछ बैक्टीरियल डिजीज या कोई और डिजीज जो होगी, उनके लिए भी एलाइसा टेस्ट किया जाता है, बट मेनली इट इज डन फॉर एडिस। एक्चुअल में पता है एलाइसा टेस्ट का काम क्या होता है? एलाइसा टेस्ट हम क्यों करते हैं? एलाइसा टेस्ट से हमें पता चलता है, याद रखना, इट डिटेक्टर्स and measures antibodies in ब्लड में कितना एंटीबॉडी है, वो में किससे पता चलता है? एलाइसा टेस्ट से पता चलता है। तो मेनली इसको एडिस को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारी बॉडी जो है वो सिंथेसाइज कर सकती है? अभी ऊपर मैंने आपको बोला था विटामिन डी भी बोला था, मैंने आपको विटामिन के भी बोला था। इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब एक पॉइंट है, विटामिन डी आपको पता है सनलाइट की वजह से हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है। अब विटामिन के कैसे सिंथेसाइज होता है, और विटामिन के कहां पे सिंथेसाइज होता है? याद रखना मेरे दोस्तों, विटामिन के जो है ना, ये हमारे बॉडी के लार्ज इंटेस्टाइन्स में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन्स में सिंथेसाइज होता है। क्या आपको यह भी पता है कि ये जो विटामिन के है मेरे दोस्तों, विटामिन के कौन सिंथेसाइज करता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन्स में? इट इज ए बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? यानी कि एक बैक्टीरिया की वजह से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन्स में सिंथेसिस ऑफ विटामिन के होता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है मेरे दोस्तों? उसका नाम है इश्केरिया। एक सेकंड, इशेरिकिया पढ़िए और कुछ पढ़िए, इशेरिकिया कोलाई। ठीक है, इश्केरिया कोलाई उसको बोलते हैं। ठीक है, इश्केरिया कोलाई बोलते हैं, या सिंपली आप याद रखना ई कोलाई। जैसे भी आप प्रोनाउंस करो, मुझे पता नहीं है, ई कोलाई आप याद रखना। ठीक है, इश्केरिया कोलाई उसको बोलते हैं। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट, सेल थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी वाज फॉरवर्डेड बाय। सेल थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी सैक्लिडियन एंड सचवान ने। सैक्लिडियन एंड सचवान ने दी थी क्या? सेल थ्योरी। ठीक है, ये शायद पूछा गया था, नहीं ये नहीं पूछा गया था, मुझे लगा था कि शायद वाटर बॉटल इनके पेपर में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट है, रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर एथलीट्स इज। रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी जो एथलीट्स इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं? वो फैट्स खाते हैं, क्या वो प्रोटीन्स खाना पसंद करते हैं, या कार्बन्स या विटामिन? देखिए, इसका जो सही जवाब है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये बात याद रखना। और बॉडी बिल्डिंग किसको हम बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग किसको हम बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग एनर्जी, वो प्रोटीन को हम बोलते हैं। विटामिन विच इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमंस इन यूरिन। ऐसा कौन सा विटामिन है
जो हम यूरिन के साथ एक्सक्रीट करते हैं। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो ह्यूमनस यूरिन के साथ एक्सक्रीट करता है? शाबाश, विटामिन सी ऐसा एक विटामिन है जो हम यूरिन के साथ एक्सक्रीट करते हैं, याद रखना। मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, मॉडर्न पीरियडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड है? एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज और एटॉमिक वॉल्यूम। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी बताओ। शाबाश, इसका जो सही जवाब है दैट इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? दैट इज एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्या है? स्वीटेस्ट शुगर इज, स्वीटेस्ट शुगर कौन सा है? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज, सक्रोज। तो किस शुगर को हम बोलते हैं? इट इज स्वीटेस्ट शुगर इन द यूनिवर्स। किसको हम बोलते हैं? शाबाश, दैट इज फ्रक्टोज। याद रखना, फ्रक्टोज। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट शुगर, अगर ये क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मेरे दोस्तों ग्लूकोज। सिंपलेस्ट शुगर हम ग्लूकोज को बोलते हैं, स्वीटेस्ट शुगर किसको हम बोलते हैं? फ्रक्टोज को बोलते हैं। याद रखना मेरे दोस्तों। ठीक है यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर अप्रोक्सीमेटली डैश डैश मसल्स इन आवर बॉडी। कितने मसल्स हमारी बॉडी में? अप्रोक्सीमेटली कितने मसल्स हैं? अप्रोक्सीमेटली देयर आर 700 मसल्स इन आवर बॉडी। कुछ बुक्स लिखेंगे 639, कुछ लिखते हैं 685, कुछ लिखते हैं 645। अब हम अप्रोक्सीमेटली, साइंस ने दिया है कि देयर आर 700, अप्रोक्सीमेटली देयर आर 700 मसल्स इन आवर बॉडी। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां पे पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट मसल इन आवर बॉडी? लार्जेस्ट मसल ह्यूमन बॉडी में कौन है? उसका नाम क्या है? दैट इज ग्लूटस मैक्सिमस। ग्लूटस मैक्सिमस, gluteus maximus is largest muscle in our body. Which of the following is smallest muscle in our body? smallest muscle का अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है? smallest muscle हमारी बॉडी में कौन सी है? that is stapedius. कौन है? stapedius. stapedius muscle जो है that is smallest muscle in our body. समझ आ रहा है ना? कंफ्यूजन मत है। अच्छा, पहले मुझे एक बात बताओ आप, मैं वो जो मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज जो है, मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज वो मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ठीक है, बिकॉज उसमें मैं पीडीएफ चेक कर रहा था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं एसएसबी के लिए भी, बॉर्डर बटालियन के लिए भी, जेके पीएससी के लिए भी, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आप यहाँ देखिए, स्टूडेंट्स हमेशा ये कोशिश करते हैं कि सिलेबस जल्दी कंप्लीट होना चाहिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब टॉपिक्स को स्किप करना भी, मतलब स्किप ही करते हैं। क्यों? वो चाहते हैं कि हम जल्दी सिलेबस कंप्लीट करें, लेकिन जो टॉपिक्स आप स्किप करते हो, क्या पता उसी में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना? एक ही क्वेश्चन से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, या 2-3 क्वेश्चंस भी जो आप पीडीएफ छोड़ दोगे, जो आप कंटेंट छोड़ दोगे, जो आप पेज नहीं पढ़ोगे, उसमें से ही पूछा जा सकता है। आप बताओ, मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए 2 क्लास लेकर आऊँगा, दूसरी क्लास में मैं आपको साथ साथ में मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट करवाऊँगा, और उसके बाद मेरा प्लान था कि मैं जियोग्राफी उठाऊँगा, या क्या उसको बोलते हैं मिसलिनियस जो है ना, जीके, या वन लाइनर पढ़ाऊँगा। जैसे फिर आपकी मर्जी, मुझे पहले बताओ, मुझे भी फिर टाइम नहीं मिलता है आपसे पूछने का। शाबाश। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, जल्दी बताओ। शाबाश, ये 100 एमसीक्यूज मैंने कंप्लीट किए। वो जो, हाँ एक बात है, जो आप बताओगे ना, वो जो जिस तरीके से वुमेन्स बटालियन का पेपर हुआ था, उसी मॉडल, वही आप उसी तरीके से आप एक मॉडल पेपर प्रिपेयर करो। वो मुझे पता है वो कब करना है, वो लास्ट के डेज में हम करेंगे, ताकि उस टाइम पे आपने अच्छी तरीके से सारी प्रिपरेशन की होगी ना, उसके बाद आपको मत कुछ पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम से पहले 3 दिन जो होंगे, 4 दिन होंगे, उसमें हम वो पेपर्स करेंगे। ठीक है, उस टाइम पे आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि हाउ मच यू कैन स्कोर इन द फाइनल एग्जाम्स। बताओ जल्दी, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है। शाबाश। CH4 दैट इज मीथेन, ये भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, अमोनिया नहीं है। ठीक है। BCG वैक्सीन, BCG का मतलब क्या है? बैसिलस कैलमेट गौरीन, बैसिलस कैलमेट गौरीन, इसी ने ये क्या किया था ना, इसी ने ये डिस्कवर किया था वैक्सीन, गौरीन ने, कैलमेट और गौरीन ने। BCG वैक्सीन हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? TB, कॉलरा, कोविड-19 या टाइफाइड। ये कौन सा वैक्सीन है, किस डिजीज के लिए वैक्सीन है? इट्स फॉर TB, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस, TB जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अच्छे से यहाँ पे कोविड-19 है। कोविड-19 क्या ये कम्युनिकेबल डिजीज है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है? याद रख लीजिएगा, कोविड-19 जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज है। क्या है ये? कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि ये ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अच्छा, कोविड-19 के कुछ ऐसे वैक्सीन जिनको WHO ने क्या किया है, मतलब WHO ने अप्रूव किया है।
तो मैं आपको बता दूं, पी फाइजर बायोएनटेक ये एक वैक्सीन है जिसको WHO ने अप्रूव किया है कोविड-19 के लिए। मॉडर्ना ये भी एक वैक्सीन है कोविड-19 के लिए। हमारे भारत का क्या है, कोवोवैक्स या कोविशील्ड, ये भी अप्रूव किए हैं किसने, WHO ने। अच्छा, एस्ट्राजेनिका था वो, हाँ एस्ट्राजेनिका, ये भी एक वैक्सीन है किसका, कोविड-19 का। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज, इनमें से कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी नहीं है। कम्युनिकेबल डिजीज आप समझ रहे हैं ना, यानी कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो ट्रांसमिट होती हैं एक पर्सन टू सेकंड पर्सन, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। लेकिन आपसे बताया जा रहा है कि इनमें से 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो कम्युनिकेबल हैं लेकिन एक नहीं है, जो नहीं है वो आपको बताना है वो कौन सा है। शाबाश। तो इसमें जो है दैट इज डायबिटीज, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। हार्ट ऑफ एम्फीबियंस हैव हाउ मेनी चैम्बर्स। एम्फीबियंस का जो हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं। एम्फीबियंस का हार्ट कितने चैम्बर का होता है, 1 2 3 9 कितना होता है। शाबाश। अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे ना, ह्यूमन बींग्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें 2 आर्टरीज होते हैं, 2 आर्ट्रियम होते हैं, 2 आर्ट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, है ना। 2 आर्ट्रिया होता है और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो एम्फीबियंस में कितने चैम्बर्ड का हार्ट होता है। शाबाश। एम्फीबियंस में होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट। आप याद रखना, जितने भी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं, ऑल एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो है उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है, लेकिन एक्सेप्ट कौन, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में कितने हार्ट चैम्बर से हार्ट के, 4। ठीक है, जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स में 4 चैम्बर से हार्ट के, उस तरीके से क्रोकोडाइल में भी हार्ट के 4 चैम्बर हैं। बाकी जितने भी रेप्टाइल और एम्फीबियंस हैं वो उसमें कितने हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल का जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है। राइबोसोम्स आर सेंटर ऑफ डैश डैश सिंथेसिस। राइबोसोम्स में किसकी सिंथेसिस होती है, फैट्स, लिपिड, प्रोटीन या विटामिन्स। शाबाश। इसमें होती है सिंथेसिस किसकी, प्रोटीन्स की। नेक्स्ट, विच इज कॉल्ड किचन ऑफ सेल। किचन ऑफ सेल हम किसको बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, इंजीनियर, ईआर, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus। तो किसको हम बोलते हैं किचन हाउस ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को। अगर क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर वहां पे प्लास्टिड्स होगा। प्लास्टिड्स बोलो या क्लोरोप्लास्ट बोलो, एक ही बात है। तो इसी को हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। अब अगर हम बात करेंगे लाइसोसोम्स की, क्या आपको पता है लाइसोसोम्स जो है ना, लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्या उसको हम बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। हम किसको बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसको हम बोलते हैं, लाइसोसोम्स को बोलते हैं। अच्छा, और क्या बचता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि रेस्पिरेशन जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन जो सेल में होती है वो कहां पे होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम्स किस चीज के बने हुए होते हैं, आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए, नन ऑफ दीज। क्रोमोसोम्स जो होते हैं मेरे दोस्तों वो बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट शेल आर कॉल्ड डैश डैश इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया ना, एस शेल, पी शेल, डी शेल, एफ शेल, थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो आप ये बताइए जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं मेरे दोस्तों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैंने आपको बताया होगा, याद है आपको, कार्बन की जो कार्बन की कितनी वैलेंसी है, कार्बन की कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। ठीक है, कुल मिला के कार्बन का कितना है एटॉमिक नंबर, 6। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एस में 2 घुस जाएंगे। ठीक है, तो एस में 2 घुस जाएंगे, पी में कितने घुस जाएंगे, 4 घुस जाएंगे। तो आउटर मोस्ट शेल यहाँ पे कौन सी है, पी शेल, इसमें कितने हैं, 4। तो इसलिए इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 हैं। अच्छा, टेबल शुगर हम किसको बोलते हैं, स्वीटेस्ट भी हमने देखा, अभी सिंपलेस्ट शुगर भी हमने देखा। तो अब बताइए टेबल शुगर हम किसको बोलते हैं। याद रखना मेरे दोस्तों, टेबल शुगर हम सक्रोज को ही बोलते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी कौन है, बार बार मैंने आपको बताया प्रीवियस लेक्चर्स में, नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। न्यूरॉन किसका है, नर्वस सिस्टम का। सेल किसका है, लाइफ का। विच ग्लैंड इज रेफर्ड टू एज मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड हम किसको बोलते हैं, शाबाश। मास्टर ग्लैंड जो है मेरे दोस्तों वो हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। और याद रखना, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑप्शन में नहीं होगा ना तो वहां पे जरूर होगा हाइपोथैलेमस। कभी कभार
कभी कभार हम हाइपोथैलेमस को भी कंसिडर करते हैं एज मास्टर ग्लैंड, बट आप याद रखोगे पिट्यूटरी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट है। अगर दोनों ऑप्शंस में होंगे ना तो आप पिट्यूटरी को ही टिक करना, असल में इसका यही जवाब है। ठीक है, निमोनिया अफेक्ट्स विच ऑर्गन, यानी कि निमोनिया जो है ये किस ऑर्गन की डिजीज है, ये किस ऑर्गन को अफेक्ट करती है। निमोनिया, निमोनिया जो है मेरे दोस्तों ये लंग्स की डिजीज है। ठीक है, 0 केल्विन कितने सेल्सियस के बराबर होता है? 0 केल्विन कितने सेल्सियस के बराबर होता है? शाबाश, 0 केल्विन जो है दैट इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। नॉट, नॉट ये किसका यूनिट है? इससे हम किसकी स्पीड मेजर करते हैं? नॉट जो है ना, नॉट जो है नॉट, इससे हम मेजर करते हैं स्पीड। ये एक डिवाइस है, इससे हम स्पीड करते हैं मेजर। किस चीज की स्पीड हम मेजर करते हैं? वाटर की, एयर की, एरोप्लेन की या शिप की? याद रखना ये शिप्स में होता है नॉट, इसकी वजह से हम मेजर करते हैं स्पीड ऑफ शिप। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर, एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन एक डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था? 1796 में, है ना। तो ये बताओ कि ये जो वैक्सीन है ये किस लिए इसने डिस्कवर किया था? शाबाश, ये किया गया था स्मॉल पॉक्स के लिए। सही जवाब है इसका ये पार्ट। एन एथलीट रन्स बिफोर जंपिंग टू गेट एडवांटेज ऑन इनर्शिया ऑफ, कल जो हम डिस्कस कर रही थी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया में आपको वहां पे पता रहा था लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं, याद है। तो ये बताइए जो एथलीट है वो रन क्यों करता है? जंप करने से पहले एक एथलीट रन क्यों करता है? वो किस चीज का एडवांटेज जो है हासिल करना चाहता है? इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एज वेल एज रेस्ट, या नॉन ऑफ दीज? तो इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। सोनार, सोनार इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? लास्ट क्वेश्चन है, सोनार किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? रिफ्लेक्शन, इको, रेस्ट है, मोमेंटम, ये रेस्ट है यहां पे, बताओ। शाबाश, सबसे पहले आप आंसर दो, तब तक यहां पे मैं इसकी फुल फॉर्म लिखता हूं। सोनार का मतलब पता है क्या होता है? सोनार मीन्स साउंड नेविगेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये सोनार जो है ये कहां पे होता है? ये सबमरीन शिप्स में ये एक डिवाइस होती है। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं? इको, आप याद रखना, इको ऑफ साउंड। ठीक है, चलो बताओ कैसे लगा आपका आज का वीडियो? शाबाश, चैट, मुझे लाइव चैट में भी बताओ ताकि मैं इसी वक्त देख पाऊं। लाइव चैट में भी मुझे बताओ, और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिखना ताकि जो बाकी बच्चे आएंगे उनको भी पता चलेगा कि ये लेक्चर कैसे था। ठीक है, तभी जाके वो भी देखेंगे। शाबाश। अभी जो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मिक्स लाओ, मिक्स लाओ, मिक्स लाओ, पहले आप सेक्शन वाइज करने दो ताकि आपको पूरी तरीके से रिवीजन हो जाएगा, आपको पूरा अच्छी तरीके से हर एक सेक्शन का मौका मिलेगा। उसके बाद हम मिक्स जितने चाहेंगे उतने ला सकते हैं। शाबाश। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।